डियर जेके एसएसबी पटवारी एस्पिरेंट्स, आई होप आप लोगों ने पेपर अच्छे से दिया होगा। नाउ इट इज टाइम टू प्रिडिक्ट ए रीजनेबल कट ऑफ। काफी टाइम के बाद ये एग्जाम हुआ है, तो आपको भी बहुत टाइम इसमें लगा होगा प्रिपेयर करने में। आई होप आपने पेपर अब अच्छे से दिया होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक इन डेप्थ एनालिसिस अलॉन्ग विद कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरीज, तो सारा कुछ यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ कट ऑफ के बारे में। जितने भी यहाँ पे जेके एसएसबी और जेके पीएससी के एग्जाम हुए हैं, बहुत कम वेरिएशंस आई है जितने भी मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक वीडियो लाया है इन डेप्थ एनालिसिस अलॉन्ग विद इन डेप्थ एनालिसिस। तो पहले ये चैनल आपने भी जरूर देखा होगा। तो अगर आप पिछले कुछ साल से जेके एसएसबी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं जो पहले इस चैनल का नाम था दैट वाज कैरियर कैप्सूल प्लस। अब मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक्स वाला इसमें चेंज किया है। तो आपने बहुत सारे मेरी कट ऑफ वीडियोज या स्टडी वीडियोज देखे होंगे। तो इसमें भी मैंने एक स्टडी वीडियो बनाया था। तो डेफिनेटली उसमें मैंने बहुत सारे सोर्सेज के बारे में बताया था। साथ ही साथ मैंने उसमें एक पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया था, दैट वाज योर एटलस मैप। तो एटलस मैप में मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियोस में बताया था कि एटलस मैप आपको बिल्कुल पढ़ना होगा, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। तो उसमें आप यहाँ पे अगर आपने आज का पेपर देखा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एटलस मैप के रिलेटेड थे। तो मैंने पहले भी बताया था, हर एक इनफैक्ट हर एक जेके एसएसबी एग्जाम जो होता है उसमें मेरा फोकस ये रहता है कि एटलस मैप आप पढ़ लो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, और भी बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो काफी एस्पिरेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि इसमें भी आप वीडियो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैंने कट ऑफ्स किए, हाल ही में मैंने जेके एसएसबी सुपरवाइजर का कट ऑफ दिया था। तो वहां पे लोग बता रहे थे 90 हो जाएगा, कुछ लोग बता रहे थे 80 ही हो जाएगा। तो मेरा जो कट ऑफ था वो एग्जैक्ट एज पर द जेके एसएसबी का जो ऑप्शन कट ऑफ था, तो मेरा भी एग्जैक्ट वही निकला। तो अगर आपको यकीन नहीं आएगा, यू कैन चेक द प्ले लिस्ट, कट ऑफ का प्ले लिस्ट दिया है। तो एसएसबी सुपरवाइजर रिसेंटली मैंने उसका भी प्रिडिक्ट किया था। तो बहुत सारे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं उनमें मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। तो आपकी डिमांड की यहाँ पे भी डिमांड आई है, बहुत सारे बच्चे पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर रहे थे कि इसका भी कट ऑफ क्या होगा। तो अब मैंने सोचा कि हर एक के साथ मैं इस कट ऑफ को शेयर कर लूंगा। तो पहले मैंने इन डेप्थ एनालिसिस की है, तो बहुत सारी सर्वे भी मैंने इसमें की है। तो अब यहाँ पे एक रीजनेबल कट ऑफ आप समझ लीजिए एक रिलायबल कट ऑफ है, तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी इस YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी अच्छी वीडियोस लाता रहूंगा। तो डेफिनेटली कट ऑफ के वीडियो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ ही साथ स्ट्रेटजी के वीडियो भी यहाँ पे मिल रहे हैं। इस तरह करके पटवारी में भी मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था। तो जिन्होंने वो फॉलो किए होंगे वो रिसोर्सेज डेफिनेटली उनकी यहाँ पे पेपर में उनका अच्छा हुआ होगा पेपर, तो वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया था। साथ ही साथ यहाँ पे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जितने भी यहाँ पे आपके की कंटेंट्स होते हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। और भी जितने सारे इसमें टेक्निकल कंसेप्ट्स है इकोनॉमिक्स हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, या आपका कोई भी कॉलेज या बोर्ड एग्जाम होगा तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल भी पे जुड़ सकते हो, तो वो भी उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, पटवारी जो पेपर एनालिसिस कर लेंगे, साथ साथ कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो कंटेंट जो की कंटेंट रहेंगे इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे की कंटेंट पहले हम पोस्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज साथ ही साथ। तो पेपर एनालिसिस कर लेंगे हम सेक्शन वाइज, साथ ही साथ एप्लीकेंट्स कितनी थे, अटेंडेंस के बारे में, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज यूटी वाइज ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। आंसर के बारे में डिस्कस कर लेंगे, इसमें कुछ अगर आपके डिस्क्रिपेंसीज लग रही है तो उसके भी बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट पे हम कट ऑफ और सेफ सिक्योर के बारे में, कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरीज और सेफ सिक्योर के बारे में, ये कुछ यहाँ पे प्ले लिस्ट है। तो जो मैं कट ऑफ आपका अच्छा इसमें रेस्पॉन्स रहा, थैंक यू। तो बहुत सारे वीडियोज का यहाँ पे अच्छा खासा रेस्पॉन्स रहा, तो आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं भी इस पेपर में अच्छे से एनालिसिस मैंने अच्छे से एनालिसिस की है। साथ ही साथ हर एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है, तो ये आपको याद रखना होगा। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपकी नोटिफिकेशन नंबर थी यहाँ पे दोस्तों 2 ऑफ 2021। इसमें बहुत सारे पोस्ट्स आए थे। तो पटवारी के भी यहाँ पे रेवेन्यू में भी यहाँ पे पोस्ट्स आए थे। रेवेन्यू में 528 थे। तो आउट ऑफ इसमें कुछ पटवारी के भी पोस्ट्स थे, ये हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो पटवारी में यहाँ पे पोस्ट्स आए थे पहले। आप यहाँ पे लेवल 4 है आपका ये, तो बेसिक आपका 25,500 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। और यहाँ पे पटवारी के पोस्ट्स है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी 11 पोस्ट्स है टोटल। इस तरह करके यहाँ पे अनंतनाग में 15 पोस्ट्स है। यहाँ पे कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा थे, 36 पोस्ट थे। यहाँ पे शुपैया में भी 17 पोस्ट थे, नोटिफिकेशन से मैंने ये लिया है। बांडीपुरा में 16 पोस्ट थे।
और यहाँ पे बारामूला में सबसे ज्यादा थे 47 पोस्ट थे। अब यहाँ पे मैंने इसमें टेबल के फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूँ। तो यहाँ पे वैकेंसीज हैं डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे पुलवामा में आप देख सकते हो ओपन मेरिट में कितने हैं, SC ST सारी कैटेगरीज में यहाँ पे दिया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 11 है पुलवामा में। इस तरह करके अनंतनाग में ओपन में 7 है, टोटल इसमें भी 15 पोस्ट है। कुपवारा में ओपन में 18 पोस्ट है, बाकी में भी यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। 36 इसमें भी है। शुपाया में भी 17 पोस्ट है टोटल। इस तरह करके बांडीपुरा में 16 पोस्ट है, बारामूला में 47 है। टोटल मिला के यहाँ पे 147 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये यहाँ पे आपका ओपन मेरिट में 67 है। ये यहाँ पे SC में आपके 14 पोस्ट है। इस तरह करके ST में भी आपके 14 पोस्ट है। यहाँ पे SC में 4 पोस्ट है और ALC IB में आपको यहाँ पे 7 पोस्ट है। RBA में 17 पोस्ट है और यहाँ पे PSP में 7 पोस्ट है। EWS में यहाँ पे 11 पोस्ट है। ये यहाँ पे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे हम पेपर एनालिसिस कर लेंगे। पहले पेपर जो आया था, तो यहाँ पे दोस्तों जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे 36 मार्क्स थे आपके, यानी 36 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे थे। सिलेबस में भी 36 थे, तो इन्होंने भी 36 पूछे थे। अब यहाँ पे जो इजी क्वेश्चंस थे, हालांकि जनरल स्टडीज यहाँ पे काफी इन डेप्थ आया था, कंसेप्चुअल था 30, यहाँ पे इजी बस 3 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से। तो मे बी ये सब्जेक्टिविटी है, किसी को लगेंगे 5-6 इजी थे, मगर मेरे हिसाब से इसमें 3 क्वेश्चन इजी थे। बाकी यहाँ पे मॉडरेट थे, लेंथी भी था, साथ ही साथ यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अच्छी थी, यहाँ पे 19 डिफिकल्टी थे। तो इसमें दोस्तों आपको पता ही होगा स्टेटमेंट अवाइज मैच करने थे, तो ये डिफिकल्ट मुझे लग रहा है जनरल पोर्शन। यहाँ पे 36 क्वेश्चंस आए थे, तो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर 24 मार्क्स थे, इसमें भी 7 यहाँ पे इजी थे, 9 इसमें मॉडरेट थे, 8 इसमें भी डिफिकल्ट थे। तो अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश की बात की जाए, 24 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन थे, 7 यहाँ पे इजी थे, 10 मॉडरेट और 7 इसमें भी डिफिकल्ट थे। जनरल कंप्यूटर में 18 मार्क्स थे, 8 यहाँ पे दोस्तों लगभग इसमें 8 इजी थे, 8 मॉडरेट और 2 इसमें डिफिकल्ट थे। मेंटल एबिलिटी सबसे इजी थी, 18 क्वेश्चन से 10 यहाँ पे इजी थे, 6 इसमें थोड़े डिफिकल्ट थे मॉडरेट लेवल के और 2 इसमें डिफिकल्ट थे। कुल मिला के यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन थे, 35 इसमें दोस्तों इजी थे, 47 मॉडरेट थे, 38 इसमें डिफिकल्ट थे। तो ये आपको यहाँ पे GS का पोर्शन जो था सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। मैंने पहले भी बोला था अपनी स्टडी वीडियो में कि आपका जो मैप है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसा कि कोस्टल का एक आया था, एरिया का भी आया था। इस तरह करके यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे क्रोनोलॉजी भी आई थी, सॉरी नॉर्थ साउथ वो अरेंज करने थे, वो भी आया था। तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन डैम्स का भी आया था। तो कुल मिला के अगर मैं देखूँ 10-12 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको मैप से आए थे, वो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो लिहाजा एटलस जो मैप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, तो ये आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पे पेपर की बात की जाए, ये यहाँ पे पेपर और मॉडरेट टफ, हम इसको मॉडरेट टफ भी कहेंगे। तो जनरल नॉलेज जो लेंथी भी था, साथ ही साथ टफ भी था, कंसेप्चुअल था जनरल नॉलेज, और एटलस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल था। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंप्यूटर एक तो बेसिक, साथ ही साथ अप्लाइड भी आया था। इंग्लिश वो मॉडरेट ही था, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो भी मॉडरेट लेवल के ही थे। रीजनिंग बेसिक और इजी थी, अटेंडेंस अराउंड 99% थे यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट जिन्होंने यहाँ पे उर्दू क्वालिफाई किया, आई गेस वो 20,000 थे। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये आपको पता ही होगा, 6+4%, 10% यहाँ पे, 4% फॉर फिजिकली चैलेंज्ड और 6% फॉर एक्स सर्विसमैन। तो इसमें आपका यूटी लेवल कट ऑफ होता है, तो आपको यहाँ पे मेरिट के हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो कीपिंग इन व्यू जितने भी यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे प्रिपरेशन का भी टाइम अच्छा खासा मिला, क्योंकि 2021 की नोटिफिकेशन 2024 में एग्जाम हुआ, तो डेफिनेटली दो पेपर यहाँ पे टफ आया था, मगर आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि इतना टाइम यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आया। दोस्तों यहाँ पे JKSSB ने अब आंसर की भी निकाली है, तो ये प्रोविजनल आंसर की है, ये आपको याद रखना होगा, प्रोविजनल आंसर की है। इनकेस अगर इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी तो रिगार्डिंग दिस एग्जाम, तो अगर यहाँ पे आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आंसर की में गलत दिया है, तो आपको यहाँ पे एक हक है, यू हैव अ राइट, तो आप यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन के लिए डाल सकते हो आंसर की। जो जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं डाउट में है, तो आप यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, एनेक्चर भी यहाँ पे दिया गया, हार्ड कॉपी
एक तो आपका यहाँ पे वो एनेक्चर बी की हार्ड कॉपी वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे 200 रुपीज आपको इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट है। ये आपको बिल्कुल एड्रेस भी दिया गया है, एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, तो उस पे उसके फेवर में आपको ये लिखना होगा। तो जितने भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डालनी होगी, अगर आपको 2 क्वेश्चन होंगे तो 400 आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट पे करने होंगे। तो विद इन 3 डेज यहाँ पे दिया गया है, विद इन 3 डेज आप इसको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट यहाँ पे 2 से आपको यहाँ पे 3 दिन मिलेगी। ओनली ऑफिस आवर्स में आप ये सबमिट कर सकते हो। तो उसमें आपका एक एविडेंस भी होनी चाहिए, अगर आपको लग रहा है कहीं पे ये गलत है तो एविडेंस भी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन गलत है तो आप उसको प्लेन या A4 साइज शीट पे उसको आपको सॉल्व करके आपको डिमांड ड्राफ्ट उसके साथ रखना होगा। तो एक एनवलप कॉपी साथ में रख लीजिए, ताकि वो आप जितने भी यहाँ पे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको पैक करके आपको ये JKSSB के ऑफिस में सबमिट करने होंगे। अगर आप कश्मीर में हो तो JKSSB कश्मीर, यानी या अगर आप जम्मू से हो तो जम्मू में आप ये इसको सबमिट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे आंसर की दी गई है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं 2-3 क्वेश्चन इसमें जिनका यहाँ पे आंसर गलत है, तो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। तो ये यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट है। एनेक्चर भी ये है। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नेम, एग्जाम नेम, एडवर्टीजमेंट, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, बाकी सेंटर वगैरह, सब्जेक्ट कोड, मोबाइल, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, ये कुछ यहाँ पे है, ऑब्जेक्शन वगैरह, ये रिसोर्स मटेरियल, रिमार्क, ये आप फिल करके आप ये भेज सकते हो। तो दोस्तों आफ्टर एनालाइजिंग द पेपर सेक्शन वाइज, तो नाउ वी विल लुक इनटू कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरीज। तो ये थोड़ा बेटर ट्रुथ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो भी एस्पायरेंट्स हैं जो KS के लिए प्रिपेयर कर, ये भी आपको याद रखना होगा। KS वाले भी इसमें अपीयर हो गए हैं, तो ये भी यहाँ पे उन्होंने तो इन डेप्थ यहाँ पे स्टडी की होगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत टाइम मिला 2021 से 2024, तो इतना टाइम आपको मिला इसमें प्रिपरेशन में। तो बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स भी होंगे तो जिन्होंने इसमें मल्टीपल रिविजन्स की होंगी। साथ ही साथ इसमें बीटेक कैंडिडेट्स भी हैं, तो ये भी आपको याद रखना होगा। दोस्तों लगभग 20,000 यहाँ पे कैंडिडेट्स थे, तो अटेंडेंस भी लगभग मोर और लेस 100% ही थी। तो ये भी आपको याद रखना होगा। तो अब मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स के लिए इस वीडियो को खराब नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं लो कट ऑफ बताऊंगा आपको दिल रखने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है। जितने भी मेरे वीडियोस हैं तो मेरी जो एनालिसिस होती है तो इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, रैशनैलिटी। तो जितना भी यहाँ पे हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो उनके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लिहाजा मैं आपको कोई फॉल्स होप रखना नहीं चाहता हूँ। तो जितना भी यहाँ पे कट ऑफ होगा तो बेस्ड ऑन रैशनल एक्सपेक्टेशंस, तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे एनालाइज किया। अब मैं अगर कट ऑफ लो बताऊंगा तो कल जाके आपका कट ऑफ हाई आएगा। तो डेफिनेटली मैं इस वीडियो को खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो पिछले 2-4 साल से मैं कट ऑफ बना रहा हूँ, तो जो एग्जैक्ट कट ऑफ है तो विदाउट एनी बायस तो मैं वो कट ऑफ बिल्कुल आपके सामने रखता हूँ। अब ये भी यहाँ पे मैंने रखा है, तो इसमें भी मैंने खूब एनालिसिस की है, सर्वे की है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ मैंने बात की है जो सीरियस एस्पिरेंट्स थे। तो मुझे लग रहा है तो जो कट ऑफ है ये आपके सामने है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे अब कट ऑफ। तो दोस्तों ये यहाँ पे कट ऑफ ओपन मेरिट में यहाँ पे 67, क्योंकि हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 6 पोस्ट्स आपको कटेंगे, हॉरिजॉन्टल भी आपको याद रखना होगा। तो इसमें जो आपका ओपन मेरिट में आउट ऑफ 120 क्वेश्चन से आपका जो कट ऑफ आएगा ये आपका 85.75 से लेके 87.75, ये इसके बीच आपका कट ऑफ आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आपका 87.75 यानी 88 अगर आपका स्कोर है दैट मीन्स आपका सेफ स्कोर है। इससे ज्यादा अगर आपका स्कोर है दैट मीन्स आपका सेफ स्कोर है। तो SC में दोस्तों 14 पोस्ट्स है, एक इसमें भी आपका हॉरिजॉन्टल है, इसमें आपका 75.50 से 77.50 तक कट ऑफ आ सकता है। ST में आपका 14 पोस्ट्स है, एक इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसमें आपका 76.25 और 78.25 के बीच आपका कट ऑफ आ सकता है। OSC में 4 पोस्ट है, इसमें 88.25 से लेके 86.25। ALC IB में 7 पोस्ट है, तो इसमें 84 और 86 के बीच कट ऑफ आएगा। RBA में 17 पोस्ट है, एक इसमें हॉरिजॉन्टल है, 84 और 86 के बीच इसका भी कट ऑफ आ सकता है। इस तरह करके PSP का भी यहाँ पे 7 पोस्ट है, 84 और 86 के बीच इसका भी कट ऑफ आ सकता है। EWS में यहाँ पे 11 पोस्ट है, एक इसमें भी हॉरिजॉन्टल है, तो 76.25 और 78.50 के बीच इसमें कट ऑफ आ सकता है। दोस्तों ये है इन डेप्थ एनालिसिस। तो आई होप जितना भी आपका स्कोर आ रहा है तो डू शेयर मी, ताकि मुझे भी पता चले आपका स्कोर क्या है। तो जितना भी आपका ऑनेस्टली आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में। और भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल आंसर इमीडिएटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।